अब एक नया मसला पैदा हो गया, होस्टिंग किसके पास चली गई? जब होस्ट ऑफ हो गया तो होस्टिंग किसके पास चली गई? खैर वो जैसे तैसे ब्रेक करके होस्टिंग तो हमने पकड़ ली। फिर उसके बाद हमने ये काम चेक किया। जुएर को भी मैंने बुला लिया। एक दिन हमें 2-3 घंटे लगे तो मालूम चला होस्टिंग किसके पास चली जाती है? जो पहला पार्टिसिपेंट होता है, जिसने ज्वाइन किया होता है, होस्टिंग उसके पास चली जाती है। अच्छा भाई, अब इसका मतलब पहला पार्टिसिपेंट स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी लाइट चली गई तो क्या होगा? उस स्टूडेंट होस्ट बन जाएगा एंड वो जो चाहे करे, बाकी सारे उसको फॉलो करें। तो इसीलिए अब हम पहले अपने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और एक नहीं 2-3 लोगों को अपने ज्वाइन करते हैं। अगर हमसे निकली, दूसरे से निकली, तो तीसरी जगह तो रुकेगी। शायद एक साथ जा रही हो लाइट, पावर फेलियर का क्राइसिस आ जाए। बहुत सारी चीजें इसमें वक्त ने हमें सिखाई हैं, मैथमेटिक्स के अलावा। जिन बच्चों से ये सवाल नहीं हुआ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में वो पिटे हैं, सर को उन्होंने नीचे कर लिया है और मारो मुझे। अब सिंप्लीफिकेशन क्या चीज है? मैं हमेशा बोलता हूं शाबाश ले आओ, ले ला के दे दो। सदफ तोहफा मिल गया है, इसको बाहर ले जाओ, ले लो तोहफा, इसके बारे ऑफ करवा के। तो मैं सिंप्लीफिकेशन किसे कहता हूं? मैं सिंप्लीफिकेशन उसको कहता हूं जनाब जो पुरानी चीजें हमने पढ़ी 8th क्लास में और उनको अप्लाई कर रहे हैं। अब कल हमने जो नया चीज पढ़ी थी वो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इतनी सी सेकेंड ईयर है। अब उसकी सारा काम जो वर्किंग है वो फर्स्ट ईयर से हो रही है। अब इस सवाल में टिग्नोमेट्री है, एंड मैं भी तुम्हारे सामने करके दिखा दूंगा कि कोई इश्यू नहीं था सवाल में। इश्यू ये था कि हमने पुरानी चीजें भुला दी हैं, और फिर दूसरा हमने लड़ने का हौसला छोड़ दिया। तो मैंने इतना डेटा तो बना लिया ताकि टाइम सेव कर लें। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, फॉर्मूला बताया, वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे दिख रहा है पहले कॉलम में a कॉमन है, दूसरे कॉलम में b कॉमन है। डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, हाफ तो यहाँ लगाया ही नहीं है, ab/2। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें बच रही हैं उनको लिखते हुए मैं चाहूँगा कॉलम 1 पहले आ जाए, कॉलम 3 1 पे आ जाए। क्यों 1-1-1 हो? याद है फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टीज का। तो मैंने इंटरचेंज, किसको इंटरचेंज कर दिया? कॉलम 1 को बाई कॉलम 3। जो ही इंटरचेंज किया साइन चेंज हो गई, बाहर आ गई माइनस। नहीं, मैंने उसको नहीं रहने दिया। अब ये कॉलम 3 पे पहुंचा एंड मैंने कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया। वो बच्चे ने कहा इतना तेज एक्सेप्ट होगा बेटा, फर्स्ट ईयर में नहीं होता, ये तो एप्लीकेशन में आ गए ना तुम, अब सीनियर हो गए हो, डायरेक्ट होगा। हत्ता के फर्स्ट ईयर में जब हम एक्सपेंड करते थे तो हम बताते थे बाई विच कॉलम एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, और तुम्हें बच्चा रहना है तो बताते रहो। एंड देन 2 जीरो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, रो 1 को रो 2 और 3 से सबट्रैक्ट करूंगा। θ1, और ये क्या होगा, θ2 माइनस cos of θ1 sin θ1, and that will be sin of θ2 minus sin of θ1, excellent, cos of θ3 minus cos of θ1, sin of θ3 minus sin of θ1। एंड उसके बाद क्या करना है मैंने, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देना है बाई कॉलम नंबर 1 से। कॉलम नंबर 1 से क्यों करना है? क्योंकि कॉलम नंबर 1 में मेरे पास 2 जीरो मौजूद हैं। ये लो मैंने एक्सपेंड कर दिया। एरिया इज इक्वल्स टू ab/2, कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड हो गया। क्या हुआ,
cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1, sin theta 2 minus sin theta 1, cos theta 3 minus sin theta 3 minus sin theta 1। और आगे तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 0 0 है इसलिए इसकी एक्सपेंशन बेकार हो जाएगी। एरिया विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 एंड कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 3 इंटू साइन थीटा 1 माइनस, ये बड़ा मसला है। अब वो इंटरनेट एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से मेरी तवज्जो हो गया जो वो लोग जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा काम देना पड़ेगा टाइम। होस्टिंग दो भाई, मुझे फिर दोबारा होस्टिंग का मसला आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो मुझे को होस्ट बना दो ना। शुरू में तो कोरोना बहुत ज़्यादा सख्त था, तो हम लोग क्या करते थे कि एक नाज़िमाबाद में, एक गुलशन में, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में, यहाँ हम अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते थे और क्लास हो रही है और व्हाट्सएप के ग्रुप पे सारी ये बातें भी हो रही हैं, ताकि जो है मसला जो भी आता था हम उस ग्रुप पे डिस्कस कर लेते थे। साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 1। अब तुम इस वक्त ये देखो, सेकंड ईयर बस ये था, एंड उसके बाद जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो तो हर सवाल के लिए मैं मैथमेटिक्स में कहता हूँ 90% पुरानी नॉलेज है, एंड दैट नॉलेज को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। और बच्चा शहीद होता है सिंप्लीफिकेशन में। अभी एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को मैं पिछले हफ्ते देख रहा था, क्या हरकत कर रहा था। 3/2 का स्क्वायर बोलो, और जब 4 बच्चे रह गए तो हमने उसको पकड़ा, भाई तू जा क्यों नहीं रहा। और मैंने उससे छुट्टी ही पूछा, तुमने सवाल काटा? काटा नहीं, क्योंकि जब तुम काटोगे तुम पकड़ लोगे अपनी मिस्टेक। तुम इसमें कहीं कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो कि सेकंड ईयर में तुम्हें सीखने को मिल रहा है, वो तो सीखने वाली चीज गुजर गई। हमेशा बच्चा पुरानी नॉलेज में अटकता है। एंड जो मेरा फलसफा है कि काम काटोगे कर लोगे, और काम नहीं काटोगे रोते हुए आओगे। इससे मैंने कहा अगर मैंने बता दिया तो मैं 15 दफा करवाऊंगा, और तुम अगर काट लो तो 4 दफा 5 दफा में हो जाएगा। क्या सर हो ही नहीं रहा तो कैसे कर लूंगा मैं। बहस तो बहुत करते हैं ना, जबान तो जैसे मैं कहता हूँ लल्लू बड़ी जोरदार लगी हुई है। एंड मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, 15 दफा करना है। एंड मैंने जस्ट उंगली रख दी, एंड यकीन करो 2 मिनट बाद आगे मुस्कुराता खड़ा। मैंने कहा 15 दफा करो। अब मुझे बता रहा, मैंने नहीं, अब तो 15 दफा करो। बेटा मुझे यकीन है तुम्हें आता है ये सवाल, जितना तुम्हें यकीन नहीं है इतना मुझे यकीन है। मेहनत तो करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म, तो नेगेटिव साइन चलेगा, फिर कुछ कैंसिलेशन होगा, लंबा अलजेब्रा है। कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1, देन होगा माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3
माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, ये माइनस मतलब बड़ा सा, फिर ब्रैकेट, अभी मैं ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूँ, जल्दी नहीं है मुझे, साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3, देन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। अब ये सेकंड ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, ए बी बाई 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 3 और माइनस प्लस माइनस साइन थीटा 1 कॉस। सिंप्लीफिकेशन में जिंदा रहना असल मैथमेटिक्स वो है कि जब हम बड़े मजे से सिंप्लीफिकेशन कर सकें। लाइक चीजों को जमा कर लो, एंड लाइक होने का क्या 1 2 से पता चलेगा। कोई है 1 2 वाला, कोई है 1 2 वाला? पॉजिटिव को पहले लिखूं, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1। 1 2 के बाद 2 3, हाँ 2 3 वाला एक ये है, टू थ्री वाला और कौन है भाई, माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3। देन क्या हमारे पास आखिरी कौन सा रह गया, 1 3 वाला है, 1 3 वाला पॉजिटिव, एंड तुमने आगे पीछे कर दिया कोई फर्क नहीं है, आंसर सब वही बन जाएगा। तुमने आई मीन 1 3 पहले ले लिया, बहुत अच्छी, कोई मसला नहीं है, साइन थीटा 3। साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा। बुक में ये आंसर नहीं है, बेहतरीन आंसर, आप यहीं पे छोड़। और मैं हमेशा कहता हूँ बुक का आंसर बनाने में मजा आता है, और बनाओ एग्जाम में। जारी बात है, उसने ये थोड़ी कहा प्रूफ दैट, अगर वो कहता प्रूफ दैट तो मैं भी आंसर नहीं बनाता, यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम एग्जाम में नहीं है, क्यों नहीं बुक का आंसर बनाएं। अब एक फिलॉसफी, एक छोटा सा आइडिया, जब भी कोई सवाल ऐसा हो जिसमें 1 2 3 हो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, उसमें एक ऑटोमेटिक बुक वालों ने एक फॉर्मेट अडॉप्ट की है 1 2 3 के लिए, और तमाम 1 2 3 के कई सवाल आते हैं हमारी बुक में, कई डिफरेंट चैप्टर में ये फिलॉसफी चलेगी, ये कहीं लिखी नहीं है। आंसर इस फॉर्मेट में होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। मतलब तुम्हें आंसर बना के एकदम बुक देखोगे, आंसर पे लैंड होगे, अगर ये फिलॉसफी याद रह जाए तुम्हें। क्या 1 से 2 है? नहीं है। 1 पहले आना चाहिए, 2 बाद में होना चाहिए, माइनस साइन लगा दिया। 1 2 के बाद आना चाहिए 2 3, साइन माइनस
थीटा 2 माइनस थीटा 3। फिर क्या होना चाहिए, 1 2 2 3 के बाद 3 1 साइन माइनस थीटा 3 माइनस थीटा 1। वो क्या सब फॉर्मूला था फर्स्ट ईयर का, साइन ऑफ माइनस बीटा। हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1। कॉमन लेना माइनस, एरिया इज इक्वल टू, अब हम बिल्कुल वो संख्या पे पहुंच गए हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। मैंने तो इस आंसर की करेक्शन दी, तो कभी किसी कॉलेज के अंदर कोई खातून टीचर थी, उन्होंने कहा सरदार साहब से जब आंसर नहीं बनते तो करेक्शन दे देते किसी सवाल पे। तो वो बच्ची मेरे पास आई, ये सारे सवाल हमारे बुक वालों ने छापे, अल्लाह माशाल्लाह पूरी बुक छपी हुई है। एंड मैंने वो बुकें तलाश की जहाँ से ये छापे हैं। एंड यकीन करो 4 पार्ट थे, उन्होंने चारों पार्ट उसी तरतीब में छापे। इतने अजीम हम लोग छापने वाले हैं, हाँ, और कहते हैं बुक बन गई। तो मैंने वो बुकें तलाश की हैं इन 40 साल में। एंड मेरे पास कंप्यूटर पे एक फाइल है, मतलब ये मैंने करेक्शन दिया ना, तो मैंने जाके उस फाइल में ये मसला हो गया, मैंने वो अलाउ कर दिया था नेट की वजह से, वो नेट इशू चल रहा है। तो वो जो है मैंने फाइल में सारे रेफरेंसेस लिखे हैं कि ये क्वेश्चन किस बुक में दिया हुआ, किस पेज पे दिया, उसका आंसर क्या है। तो एक भी करेक्शन मैंने खुद नहीं की। तो जब मैंने उस बच्ची को सारी करेक्शन दिखाई ना, वो कहती है आप मुझे ये दे दे, मैं उनको जाके दिखा दूँ। मैंने नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, ये उनसे कहो मेहनत कर लें। एरिया स्केलर क्वांटिटी, नेट चल नहीं रहा है मेरा, टूट रहा बार बार। तो मैंने वो किया हुआ हॉट शॉट से जो है उसको स्पॉट से उसको शेयरिंग दी हुई है, जिसकी वजह से ये मोबाइल बच सकता है। मैं क्या करूं, इस वक्त नेट ने मुझे बड़े इशू में डाला हुआ है। पावर ऑफ थी, मुझे बाद में इशू जब आया था तो मैंने उस वक्त ऑन करके किया था, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो यूनिट स्क्वायर लिखना कंपलसरी नहीं है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में तो बहुत अल्फ़ाबेट में आए तो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया। अब इस मैंने स्टार्ट में कहा था जिससे ये सवाल नहीं हुआ, सिंप्लीफिकेशन नहीं आती। एंड 99% ये सवाल फर्स्ट ईयर है, सिर्फ इतना सा सेकेंड ईयर है। तो क्यों पीछे पड़ गया मेरे यार। अच्छा भाई, आइए दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल भी इसी तरह का था। दूसरा सवाल भी इसी तरह का क्या था, बिल्कुल वही अंदाज है। अब यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो आंसर क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, आइडिया दे देता हूं। ए कॉमन है, 2a कॉमन है, 2a स्क्वायर बाई 2 एंड डबल इंटरचेंज 1 1 1, देन ये गया तीसरे पे और वापस पलटा दूसरे पे, तो क्या बना, t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 क्यूब, 2 भी आएगा, ठीक है। और ये क्या है, t1 t2 t3। 2 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, एरिया विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0, t1 स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 2t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t3 क्यूब माइनस t1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, t1
T2 माइनस T1 T3 माइनस T1. एरिया विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, बाकी तो जीरो हो जाएंगे. ए स्क्वायर, बोलो, कोई डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता नहीं है. T1 पे स्क्वायर आएगा, आगे मैं नहीं करूंगा. आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टर्म आएंगी, 2 कैंसिल हो जाएंगी, 6 रह जाएंगी. अब 6 में वही रखना, 1 2 2 3 3 1 एंड खिलते चले आना, जवाब आ जाएगा. कोई इश्यू नहीं था. सिर्फ ये सवाल ये कह रहे थे बच्चे को अलजेब्रा में मजबूत होना है. सेकेंड ईयर में तो बहुत मजबूत होना है. फर्स्ट ईयर में करा कुछ नहीं है, अलजेब्रा पढ़ाई है. अब सेकेंड ईयर में हम एप्लीकेशन लेने उस अलजेब्रा का. कितना जोर लगाया, होके दिया. ये डेरिवेशन है. तुम्हारे कंपक बुक वालों ने क्वेश्चन बना दिया, तो मैं जो करने जा रहा हूँ डेरिवेशन है. मैंने तुम्हें क्यों दिया था कल, जानबूझ के दिया था. मैं तुमसे कहता है डेरिवेशन है, तुम कहते थे नहीं है तो क्वेश्चन है. अब तुम्हें पता चल गया क्वेश्चन के मेथड से नहीं हुआ. तुम्हारे तमाम जतन करने के बावजूद आंसर नहीं आया. अब आएगा इंशाल्लाह ताला, वही आएगा जो आंसर था. कोई ऐसा इशू नहीं है. अब इस डेरिवेशन में, अच्छा इस डेरिवेशन किस चीज़ की डेरिवेशन है, नेक्स्ट क्लास में ये भी समझा दूंगा. अभी तो ये एज ए क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट करते हुए आंसर बना दूंगा. बट वो जो आंसर बनेगा दैट विल बी फॉर्मूला. इतफाक से हमारे सेकेंड ईयर में कहीं नहीं लगता, बट वो किस चीज़ के लिए बनाया गया वो भी दिखा दूंगा. 3 लाइनें इंटरसेक्ट करके ट्राइंगल बना रही हैं. बड़े सुकून से, फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल बना दो. ए बी सी, आड़ा तिरछा बनाया मैंने जानबूझ के. एंड देन उसके बाद ये लाइन है ना, बढ़ा दो. अभी ये लाइन है ना, आगे तक बढ़ा दो. ट्राइंगल इन 3 लाइनों से बन रहा है ना, आगे तक बढ़ा दो. मैंने आराम से ट्राइंगल की लाइनें बढ़ा दी. एंड यहाँ पे वर्टेक्स के बाहर यहाँ कहीं पे भी वाई एक्सिस खड़ा कर दो और एक्स एक्सिस ले आओ. ये वाई एक्सिस आ गया. ट्राइंगल कहीं खो ना जाए तो ट्राइंगल को गहरा कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी बहुत सारी लाइनें बनेंगी तो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल कहीं खो ना जाए. मैंने अपनी फिगर में तो बड़ा, जो तुम्हें लेक्चर में मिलेगी, शानदार फिगर बनाई हुई है. लेक्चर में जितनी फिगर्स हैं वो सब मैंने खुद बनाई है, क्यों समझ के बनाने की, किसी और से नहीं बनवाने की थी. तो हमने उठा के ये, अच्छा ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम डी रख दिया. ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, इस पॉइंट का नाम ई रख दिया. वाई एक्सिस कट कर रहा है, बी ये वर्टेक्स है. 3 लाइनों में से 3 लाइनों की इक्वेशन दी. जहां जो इक्वेशन दिखाना चाहो दिखा दो, कोई पाबंदी नहीं. मैं थोड़ी सी पाबंदी लगा रहा हूँ, इससे मुझे फायदा होगा तो मैं भी फायदा होगा, कोई वैसे पाबंदी नहीं है. मैंने सबसे बड़ा वाई इंटरसेप्ट वाली लाइन, इस लाइन को ले लिया, y इज इक्वल टू m1x प्लस b1. यानी मेरा y इंटरसेप्ट ये है, यहां से यहां तक. ये y इंटरसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, x इंटरसेप्ट नहीं है. देन दूसरा y इंटरसेप्ट मेरा यहां आ रहा है, ये यहां से यहां तक. और इनको दिखाओगे फिगर में. और y इंटरसेप्ट वाली दूसरी लाइन कौन सी है, ये है y इज इक्वल टू m2 ऑफ x प्लस b2. एंड तीसरा मेरा y इंटरसेप्ट ये आ रहा है, जैसे b3 करें. और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू m3x प्लस b3. तो पहले मैंने ट्राइंगल बनाया, देन मैंने इंटरसेप्ट बताए,
और फिर उसके बाद लाइनियर की इक्वेशन लिख दी, वर्टेक्सेस ए बी सी। इसमें कौन वाई इंटरसेप्ट पड़ा है? B1 पड़ा है, B2 पड़ा है, B3 पड़ा है? B1 बड़ा है, B2 से बड़ा है। तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम B3 बड़ा ले सकते हो, B3 बड़ा B1 से और B1 बड़ा, जिस ऑर्डर को ले लो बस उस ऑर्डर को फिर आगे उसी में तरतीब में चलेंगे। तो हम ज़्यादा आसान है 1 2 3 हैं, तो हमने 1 2 3 की तरतीब 1 2 की। अब करने क्या जा रहे हैं? तुमने कोशिश करके देख ली घर पे, इन वर्टाइसेस से ट्राइंगल सॉल्व नहीं होगा, तो क्यों ना ये करें, ट्राइंगल का मेन वर्टेक्स ए बी सी में से कोई एक लें और 2 वर्टाइसेस लें ऑन द वाई एक्सिस। क्यों? वाई एक्सिस पे ये लेंथ है यहाँ से तक B1, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे 0, B1। वाई एक्सिस पे ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक है B2, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे 0, B2। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट बड़े सादा सादा हैं, 0, B3। एक ने कहा वाई एक्सिस पे जाएंगे तो एरिया तो ट्राइंगल से एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड कर देगा, कुछ माइनस कर देंगे। अब कैसे करते हैं देखना। एरिया अब ये सारा यहाँ फ्रॉम ज्योमेट्री से हो रहा है, यानी फिगर क्लियर नहीं होगी तो ये स्टेप नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल पढ़ना, ये है DCE। मैंने पढ़ा DCE, और तुम जाओ तो थोड़ा थोड़ा इसको शेडिंग करके दिखा दो। प्लस दिस एरिया, ये कौन सा ट्राइंगल है? BEF। ये अलग एरिया आ गया। हम अपने ओरिजिनल ट्राइंगल से कितना एक्सीड कर गए? ये एक्सीड कर गए। इसका नाम पढ़ो ADF माइनस, इन तीनों ट्राइंगल में एक सिमिलरिटी है। इन तीनों ट्राइंगल, ये तीनों मेन ट्राइंगल का एक एक वर्टेक्स यूज कर रहे हैं। पहले में C यूज हुआ, दूसरे में B यूज हुआ, तीसरे में D, एंड 2 वर्टेक्सेस ऑन द वाई एक्सिस है इन तीनों के। एंड वाई एक्सिस क्यों है? क्योंकि वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट बहुत सादा, तो हमने वाई एक्सिस से पकड़ के मदद हासिल की। और बार बार कह रहा हूं, क्यों का जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तीनों वर्टेक्सेस से नहीं होगा सॉल्व। अब क्या किया जाए? इन एरिया निकालना है, एक का एरिया निकालेंगे डेरिवेशन में, और सिमिलरली करके इन दोनों का लिख देंगे। तो किसी एक का, मैंने कहा पहले किसी का है, तो ट्राइंगल DCE का एरिया, DCE का एरिया के लिए D के कोऑर्डिनेट मौजूद है, E के कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। किसके कोऑर्डिनेट नहीं है? C के। C यहाँ 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर देंगे, तो C के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू M1x प्लस B1, y इज इक्वल टू M2x प्लस B2। C पे कौन कौन सी लाइनें बन रही हैं? B1 और B2। इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना, x कॉमन लेना, और ये हो जाएगा B2 माइनस B1। x क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1 अपॉन M1 माइनस M2। और y के लिए तो ये वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट बिलाखिरकार निकला है B2 माइनस B1
अपॉन m1 माइनस m2, एन क्या हो गया m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन क्या हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, ट्रायंगल के वर्टाइसेस को नाम देना है। मैंने C को क्या कह दिया, x1 y1, और C के अच्छे वर्टाइसेस निकल के आए, दैट इज b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 b2 माइनस m2 b1 अपॉन m1 माइनस m2। C के वर्टाइसेस आ गए। देन मुझे किसके वर्टाइसेस चाहिए, D के वर्टाइसेस चाहिए, दैट विल बी x2 y2 हो जाएगा। E के वर्टाइसेस चाहिए, x3 y3 हो जाएगा। तो फिगर मुझे बता देगी कि D के वर्टाइसेस क्या है, 0, b1, एंड E के वर्टाइसेस क्या है बेटा, 0, b2। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, एंड एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ, क्या हो जाएगा, b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस x2 y2 क्या है, 0, b1 1, 0, b2 1, और एरिया को मैं कोशिश कर लूँ कि यहीं सॉल्व कर लूँ। एरिया विल बी इक्वल्स टू b2 माइनस b1 अपॉन m1 माइनस m2, और ये क्या हो जाएगा, b1 b2 1 1, एरिया विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ रह गया था, शाबाश, और ये हो जाएगा b2 माइनस b1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 माइनस m2, एंड ये क्या हो जाएगा, b1 माइनस b2, एरिया विल, इसका ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंज होगा तो ये b2 माइनस b1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 माइनस m2। एरिया के साथ नेगेटिव रिमूव कर देते हैं फाइनल आंसर में। ये फाइनल आंसर नहीं है, हमेशा याद रखना। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहा एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो हम प्रोसेस में चल रहे हैं। इसको कहते हैं दरमियानी आंसर, इंटरमीडिएट, वहां माइनस नहीं होगा। सिमिलरली तो ये क्या था, कौन सा ट्रायंगल का एरिया था, नहीं लिखा नाम, चलो लिख लेते हैं, DCE का, DCE का। अगला कौन सा ट्रायंगल है, BEF। ज्योमेट्री में ये बहुत प्यारा वर्ड है। एंड देखो यही होगा एरिया, माइनस लगाया मैंने, B माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m माइनस। अब ये m1 m2 m3 का फिगर चल के देखते हैं कि जब फिगर देखेंगे वर्टेक्स B पे कौन कौन सी लाइनें मिल रही हैं, वर्टेक्स B पे कौन कौन सी लाइनें मिल रही हैं, हमारी फिगर हमें बताती है। अभी वर्टेक्स B पे कौन सी लाइनें मिल रही हैं, एक है B3 और दूसरी वर्टेक्स पे कौन सी लाइन है, B2। अब B2 पहले आएगा, B3 पहले आएगा, इसमें देखना B2। अच्छा, मुझे एक मिनट इसको भी अच्छा कर लेना चाहिए, एक स्टेप कर लें सिमिलरली से पहले DCE इज इक्वल टू, ये m1 माइनस m2 है और ये उल्टा सीधा है, स्क्वायर में है ना, मैंने एक जैसा कर लिया, 1 पहले आ रहा है, 2 पर, 1 बड़ा है 2 छोटा है, और इनमें क्या हुआ था, इनमें तो क्या हुआ था, वर्टेक्स B पे B3 और B2 आएगा और B2 बड़ा है B3 से, तो बड़ी चीज पहले आएगी। एंड फाइनली लास्ट ट्रायंगल कौन सा था, ADF, ट्रायंगल ADF।
डी एफ माइनस अब चल के ए पे चेक करते हैं। ए वर्टेक्स पे कौन कौन सी दो लाइनें मिल रही हैं? एक B3 मिल रही है और एक B1। B1 बड़ा है कि B3 बड़ा है? बड़े में से छोटा। तो शुरू में जो तुमने तय कर लिया है आखिर तक वही चलेगा। अब इस पूरे स्टेटमेंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्टेटमेंट में। area of triangle delta and the first triangle DCE। तो DCE क्या था? माइनस B2 नहीं B1 माइनस B2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ M1 माइनस M2। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल क्या था? BF। BF का माइनस B2 माइनस B3 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ M2 माइनस M3। देन फॉर्मूले का माइनस और फिर वो वैल्यू खुद माइनस B1 माइनस B3 अपॉन क्या है? ट्वाइस ऑफ M1 माइनस। तीनों में क्या कॉमन है? माइनस हाफ कॉमन ले लिया, हो गया खत्म। और ये होगा प्लस माइनस कॉमन लिया है, ये वाला माइनस नहीं ले पाए हम कॉमन। ब्रैकेट क्लोज। 1 2 2 3 क्या होना चाहिए? 3 1 कैसे करूंगा? M1 माइनस M2 प्लस B2 माइनस B3 M2 माइनस M3। इसका ऑर्डर ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है। और ये तो स्क्वायर के बाहर है, जिसका ऑर्डर बदलेंगे तो माइनस क्रिएट होगा। वो माइनस इस माइनस से मिलके नेगेटिव साइन आ रहा है। एरिया बीइंग द स्केलर क्वांटिटी, चलो उस माइनस को भी पी लें। अब मैं पूरी उम्मीद है कराची में 4-5% भी टीचर नहीं करा रहे। बड़ा है, तुमसे नहीं होगा, आता नहीं है, फजूल है। बट ऐसे सवाल करके हमारी बहुत माइंड में चीज़ें खुलती हैं। और फिर वो जो छोटे छोटे सवाल होते हैं वो तो हमें बहुत ही छोटे लगने लगते हैं। और लाजमी तौर पे जो आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वो काम आती है। एक दफ़ा जल्दी से मैं चाहूँगा फिगर बना, क्योंकि इसमें मोस्ट क्रिटिकल चीज़ मैं स्टूडेंट से तुमसे पहले वाले ग्रुप में भी कह रहा था, तुमसे भी कह रहा हूँ कि भाई एक काम करना कि पूरे पेज की फिगर बना लेना। एंड फिगर बनाना कितना आसान है। ये सवाल शुरू हो रहा है, नाम दे दो ए, किसी एक लाइन को बढ़ा दो आगे तक, स्केलर के। ये अभी इक्वेशन लिखना नहीं, दूसरी लाइन को आगे तक बढ़ा दो। अभी इक्वेशन लिखना नहीं, तीसरी लाइन। तो ट्राइंगल इन 3 लाइनों से फॉर्म हुआ है। हम वो सिर्फ ये लाइन सेगमेंट दिखाते थे यहाँ से यहाँ तक, बाकी लाइन मिटा देते हैं, पर टेक्निकली वो लाइन तो मौजूद है। एंड देन उसके बाद आराम से बी के ऊपर यहाँ नहीं, बी से ज़रा दूर हटके वाई एक्सिस और नीचे एक्स एक्सिस, जिसका काम कम है, ये ओरिजिन है। एंड ये वाई एक्सिस का पॉइंट है डी ई, और ये पॉइंट एक्चुअली देखा हमारे वर्टेक्सेस बहुत हैवी हैं, तो हमने ये कहा कि एक वर्टेक्स ओरिजिनल ट्राइंगल का, बाकी 2 वर्टेक्स ही है।
ये बहुत हल्के हल्के। इस तरह सिंप्लीफिकेशन होना शुरू हुई। अब इसमें वो लाइन जो तुम यहाँ डिसाइड करने जा रहे हो लोगे, वो सबसे बड़ा उसका वाई इंटरसेप्ट होगा, भले तुम कुछ ले लो। मैंने इसीलिए आसानी के लिए y इज टू m1x प्लस b1, एंड ये इसका y इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक है, जिसको b1 कहते हैं। देन उसके बाद दूसरी लाइन वो लो जिसका y इंटरसेप्ट यहाँ है, यानी y इज टू m2x प्लस b2, ये इसका y इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है b2। ये भी पेन खराब हो गया, खत्म हो गया, खराब नहीं हो गया। और तीसरी लाइन हमारी ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन है, b3 है, ये y इज टू। तो तुम तय कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो तुम तय कर लोगे फिर आखिर तक उस पर कायम रहना है। तुम कुछ भी तय कर लो, तुम b3 को सबसे बड़ा ले लो, b2 को सबसे बड़ा हो जाएगा, वही प्रूफ होगा। बट एक चीज तुम तय कर लो, मैं 1 2 3 की सीक्वेंस सकता हूँ। एंड उसके बाद अब ट्राइंगल कौन सा लेना है, ऐसा ट्राइंगल लेने जिसमें ये वर्टेक्स एक एक दफा यूज हो और बाकी इन तीनों में से यूज हो। क्योंकि इन तीनों में क्या है आसानी, 0b1, 0b2 y इंटरसेप्ट, 0b3। तो अगर मैं c ले रहा हूं तो c के साथ ये ट्राइंगल आएगा, CDE। अगर मैं A ले रहा हूं, सॉरी B ले रहा हूं, तो ये ट्राइंगल आएगा BEF। और मैं कौन सा ले रहा हूं, A ले रहा हूं। अब A के साथ मुझे लाजमी तौर पे B नहीं ले सकता, तो A D ये वाला ट्राइंगल। तो क्या किया हमने, ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल माइनस दिस वाला। कौन सा वाला ट्राइंगल, पहला वाला पढ़ो, CDE प्लस CDE में ये चीज ऐड हो गई, प्लस छोटा वाला ट्राइंगल BEF माइनस, अब ABC से बाहर चला गया, ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा, ट्राइंगल ADF, दैट विल गिव द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज ये डेरिवेशन चेक नहीं करूंगा, ठीक है ना। आज मैंने रिलाइज दे दी, अब आज छाप के जाओ या बाद में आके लेक्चर बुक में मौजूद होंगी, वहां से छापो, जो कुछ जैसे तुम्हें आसानी, या खुद कर लो, तुम्हारी वीडियो भी अवेलेबल होगी। तो तकरीबन मेरे 42 मिनट निकल गए हैं, एंड अगले 18 मिनट में मुझे आज की कहानी चलानी है लेके। आज मुझे मेजर टॉपिक जो है वो एक नई चीज समझानी है, एक नया फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कल तुम करके आ रहे हो उसकी इस्तेमालात दिखाने। तो पहले नए फॉर्मूले से चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारी तो यादों में ये आता है, 2 पॉइंट दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो दरमियानी डिस्टेंस निकल जाएगा। तुम्हारी यादों में ये फॉर्मूला आता है। अब मुझे एक और सिचुएशन दिखाने दो, ये एक लाइन है और ये सामने एक पॉइंट है x1 y1, और पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस चाहिए। अब पॉइंट से पॉइंट का नहीं, पॉइंट से लाइन का। मैं इसको यूं कहता हूं, तुम जहां बैठे हो तुम्हारे सामने वाली दीवार से तुम्हारा फासला, अब सामने वाली दीवार से ये तुम बैठे हो, कौन सा फासला लोगे, ये वाला, ये वाला, जोर से बोलो, स्ट्रेट फासला लोगे। ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूले की दो किस्में आ गई। ये बिल्कुल ठीक है पुराना वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें कोई ऐप नहीं है। अब इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और उसको नए वाले को कहते हैं पॉइंट टू लाइन। तो सिचुएशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वाला, पॉइंट टू लाइन, पॉइंट टू लाइन वाला। ABC तुम जानते हो क्या होता है, x1 y1 पॉइंट होता है।
तो हम बड़े मजे से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पॉइंट दिया हुआ x1 y1 2,3 -3। दी मॉडुलस वैल्यू प्लस माइनस में नहीं आती, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड देता है सिर्फ 3 × 2 प्लस बी क्या हमारे पास 4 × -3, कांस्टेंट जो है वो -12 है, डिवाइडेड बाय √3² प्लस मॉडुलस वैल्यूज है। नेगेटिव कैसे आ गई? लेंथ मीटर सेंटीमीटर यूनिट से बहुत बड़े बड़े काम करेगा अगली 2 क्लासेस में ये फॉर्मूला। आज सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया, एक क्वेश्चन 3 पार्ट, दैट्स ऑल। वही ट्रिगर हल्का वाला फॉरवर्ड कर दो फॉर्मूले को, ताकि नेक्स्ट डे बच्चे नेक्स्ट क्लास में ये नहीं बोले पुराना नया फॉर्म पढ़ा नहीं है। आज में इस आंसर्स में कुछ हमारी बुक वालों ने, क्वेश्चन 2 है बुक का, कुछ अजीब सा काम किया, उन्होंने डिस्टेंस भी निकाला, अब एंड बिलो भी बताएं। पिछले 28 साल से गलत छप रहा है। अब बिलो का नहीं पूछा, अब बिलो का एक अलग क्वेश्चन था जो तुम कर चुके हो। अब मैं क्या करूं, गलत आंसर दिए उन बेचारों ने। आज मुझे 9 के 5th पार्ट की डेरिवेशन करवानी थी, तो मेरी पिछली 2 डेरिवेशन में से मैंने रोक लिया। अब एंड बिलो की डेरिवेशन नहीं कराई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल की डेरिवेशन नहीं कराई, और तीसरा फॉर्मूला भी आज नमूदार हो गया। क्योंकि आज मैंने एक डेरिवेशन रूखा टॉपिक करवाना था, तो आज मैं पैदल पे डेरिवेशन नहीं करवा सकता था। कोई बात नहीं, अगली क्लासों में हो जाएंगी। अब चलते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल पे। आओ भाई, अब आज क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना तो सीख गए आप। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या क्या कर सकता है, उसके इस्तेमाल आप देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक उसने वर्टेक्स में के दिया हुआ, के निकालना है कब, जब एरिया कितना है, मैंने उठा के डेटा पुट कर दिया। एरिया की वैल्यू, थोड़ा सा मैंने टाइम बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जब 40 मिनट हमारे होमवर्क पे निकल जाते हैं, -2। ये क्या कहती है, मैंने 3 सही तो किया हुआ, +1 -5 2 के, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी एक बच्चे से सवाल नहीं हो रहा था आज क्लास वर्क का, एंड वो 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था क्रॉस में, और बैठा हुआ था कि मैं क्या करूं। अभी कोई मैंने 2:20 पे उसको पकड़ो, मैंने जो हम बैठे क्यों, मालूम चलो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये सब जा रहे हैं, तुम क्यों बैठे हो, क्योंकि तुम हिमाकत पे आमादा हो। कहाँ पे +4 है, अच्छा जनाब, ये क्या होगा, -3 और प्लस, तुम देख लो के की इक्वेशन बन गई है। थोड़ी कंजूसी कर ले तो यहीं पे जवाब आ जाएगा। 44 = के, और ये कितना, 9 14, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब बोलो कोई प्रॉब्लम, कहाँ +2 होगा, यहाँ
ऊपर डिटरमिनेंट में हमने माइनस का 2 लगा दिया, यहाँ तो प्लस का 2 है, यहाँ पे क्या पड़े ये में, हाँ क्यों होगा चेक कर लो, 2 के साथ ये कॉलम 5 माइनस प्लस 2 बेमानी का थी बहुत बड़ी। अभी इस बेमानी को सही करते हैं, ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -7, 2 से -2 से मल्टीप्लाई होगा 14, एंड देन 14 को ऐड करना, 14 और 5 19 और 22। थैंक यू। एप्लीकेशन है, इस्तेमाल दिखा रहा है। ये बताओ कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उनको क्या कहते हो तुम? कोलिनियर। क्या कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल बनाते हैं? क्योंकि ट्राइंगल की तारीफ है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल नहीं बनाते। अगर इन 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाए तो वो 0 निकल के आएगा, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। तो कोलिनियर प्रूफ करने का एक तीसरा मेथड आ गया। पहला मेथड क्या था? 2.4, ए बी सी 3 पॉइंट है, तुम ए बी का स्लोप निकालो, ए सी का स्लोप निकालो, एक पॉइंट कॉमन रखो, ए बी ए सी दोनों स्लोप सेम आएंगे, इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर। 2.5 में तुमने ए बी की इक्वेशन बनाई, एक्स वाई में बनी, और सी को रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया? 0 0 आ गया। अब तीसरा तरीका आ गया। अब तीसरा तरीके का सवाल लिया है, उसे एग्जाम में मालूम है कि मैं ये सवाल दूंगा तो बच्चा कर लेगा उसको 2.5 के मेथड से। तो वो लिखता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ताकि बच्चा मजबूर हो जाए। मैंने डेटा बना के रखा हुआ है, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 वैल्यू पुट कर दी है। सिर्फ क्या चेक करना है, एरिया 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर एरिया 0 आ गया तो हम प्रूफ लिख देंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। -4, -1, 1 minus 11, +1, 4 plus 11, अच्छा हाफ, -25 +10 प्लस हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का देखो नया आइडिया लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक इस्तेमाल दिखा दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लोकस के लिए भी काम आ सकता है। लोकस क्या था? जब किसी शेप की बताना ना हो, शेप को नाम ना बताना हो कि ये लाइन है, ये सर्किल है, तो उसको लोकस कह देते थे। एक्सरसाइज 2.4। अब 2.4 में हमें एरिया नहीं आता था, अब एरिया से वो लोकस की इक्वेशन निकालेगा। मैंने कह दिया ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट, एंड लोकस पॉइंट क्या होता है? x3 y3 x, y, पॉइंट ऑन लोकस। लोकस हमेशा एक्स वाई, ए बी नहीं होता। तुम देखो लाइन की इक्वेशन तुम बनाते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक्स वाई में इक्वेशन दी की भी नहीं होती थी। तो एक्स वाई प्लेन की तमाम इक्वेशन एक्स वाई में होंगी। लोकस हमेशा एक्स वाई सपोज किया जाएगा, x1 y1 नहीं होगा, a, b नहीं होगा। एरिया दिया हुआ है, ये 2 क्रॉस हुआ,
प्लस 6 माइनस 6 और प्लस कंजूसी यहीं कर लें 8 इक्वल्स टू पहले x की टर्म लिख लें माइनस 4x देन y की टर्म लिख दें 3y कांस्टेंट कितना है हमारे पास -7 -6 -13 x पॉजिटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन ले गया लोकस में एक इक्वेशन बनती है जो तुम्हारे सामने है एंड तुम्हें थोड़ी सी पहचान हो गई लाइन की इक्वेशन तो कोई लाइन है हमें बताना नहीं है हमें सिर्फ उसको करना है इस रिकॉर्ड तो अब देखो 2.4 का सवाल यहाँ जिंदा हो गया बिकॉज फॉर्मूला 2.4 में हमें एरिया का नहीं आता था हाँ लोकस का आइडिया 2.4 का चल रहा है आज का आखिरी सवाल मैं तुमसे कहूं कि ये क्वाड्रिलेटरल है x1 y1 x2 y2 इसका एरिया कैसे निकालोगे हम तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें वो कहता है कोई से डायगोनल को मिला दो एक को ये पहला ट्राइंगल बन गया ये दूसरा ट्राइंगल बन गया एरिया क्या होगा इन दोनों को ऐड कर दोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कि वो क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालता है काफी लंबा प्रोसेस है बुक वालों ने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया वही ट्राइंगल का से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के फॉर्मूला ड्राइव कर दिया वो फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कहलाने लगा फॉर्मूला क्या है x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 माइनस x4 y2 माइनस y4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया इसमें क्या है अपोजिट वर्टेक्स x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस तो ये कैसे ड्राइव हुआ जब ड्राइव में हम जाएंगे उस वक्त ड्राइव की अच्छी खासी थप्पी लग गई 4 डेरिवेशन डी हो गई सभी आने वाले दिनों में आराम आराम से करेंगे कंसेक्यूटिव वर्टिसेस 4 साइडेड फिगर में चाहे वो क्वाड्रिलेटरल पर वर्टिसेस कंसेक्यूटिव होते हैं एक के बाद एक का ख्याल इसका रखना अगर तुमने इसके बाद इसको x4 y4 ले लिया या x3 y4 तो रॉन्ग हो जाएगा सब ट्राइंगल में तो हमें परवाह नहीं थी क्या है 4, 8 x3 y3 कितना है -1, x1 माइनस 3 माइनस x3 और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस y3 देन उसके बाद क्या है x2 4, -1 y2 क्या हमारे पास 8, 1 5 minus plus 6 and area will be half 10 minus area being the scalar quantity माइनस को एलिमिनेट कर दिया गया तो हमने चुन चुन के ट्राइंगल के सारे सवाल 3.2 से निकाल दिए अब रह गए डिस्टेंस फार्मूले के 2 टॉपिक अगली क्लास में एप्लीकेशन दिखाते जाऊंगा तो उम्मीद है जुमेरात जुमे तक मैं 2.2 3.2 को भी इंशाल्लाह ताला इख्तिताम करूँगा कोई सवाल तो नहीं होगा ओके